SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। बहुत बड़ी अनियमितता, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना प्रशासन तंत्र की विफलता को दर्शाता है। भ्रष्टाचारियों के हौसले तब तक बुलंद होते हैं जब अधिकारीगण कार्रवाई करने के बजाय उनको सह देते हैं। ऐसा ही मामला ग्राम कुकुर्दी, थाना पचपेड़ी, विकासखंड मस्तूरी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का है, जहां ठेकेदार वन कुमार उर्फ करण पटेल ने प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों के मकानों को अधूरा छोड़ा है। इस पर हितग्राहियों का आरोप है कि जब वे मकान पूरी करने की बात करते हैं तो उल्टा वन कुमार उर्फ करण पटेल द्वारा उन्हीं लोगों को धमकी दिया जाता है और कहता है जो चाहे वह कर लो, मैं पैसा तुम्हें देने के बजाय थाने में दे दूंगा। वन कुमार जो आवास के काम करत रही से हितग्राही मन के आवास बनाए के, हाँ, वो कैसे करत रही का हमन ला वन कुमार के बात कुछ समझ में नहीं चे कि वहाँ से कोई एग्रीमेंट ऐसे वैसे 5-50 वो ऐसे है और तो ये हमें बना कही तई है तब माई पीला हमन जुड़ के आगू के मिस्त्री में है तब माई पीला बनाए हम पैसा आपके खाता में आवे के काम आवे नहीं, वो नहीं हमन नहीं जाना आपके खाता में नहीं आवे। हाँ, वो कैसे कैसे करे चलो जो सामने में है। अब आखिरी में ई करक बात है, अब सभी जन रहीम ते मतलब 25-25 हजार दिस जे नहीं बने अधूरा है तो पूरा कर रहा के। अच्छा, अगर बात करें पूरा 25,000 से तहाँ ले अब वो है 1 साल और नदिया पूरा आगे कुदरी नहीं मिलत ऐसे टाल दी। नहीं 25,000 के अभी क्लियर नहीं, 25,000 ला क्या करे आपने? वो तो लबा नहा कहा थे कि तब दे दे वापस मांग ली। हाँ आपस कौन मांग दे करण ला दे करण माने वन कुमार। हाँ वन कुमार ला। हाँ कहे अधूरा कहे का मतलब है कि 25,000 और मंगलिस लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ आवास के। तो साल भर वही कह दी, कुदरी नहीं है वो नहीं है कि साल भर टाल दी। अब ऐसो का था ना जा जहाँ जावे तहाँ जो करबे तो कर लेके लाल आँखी देखा थे मुइला जा कहाँ जावे तो कौन देखा से यही नंद कुमार है वन कुमार है करण। हाँ जा जहाँ जावे तहाँ जा ऐसे बोलते। आपके भी कोई समस्या यही कुकुर्दी से हो ना? हाँ, आपके आवाज से संबंधित कोई समस्या का वन कुमार माने उर्फ करण एकर कोई का करते है? साहब तो सब पैसा हम तो देखे नहीं पाए, दस्खत करवा के दे और सब ले गए है और सेडक रेट बढ़ के सेडक घलो पैसा दे होला। हाँ अलग से सेडक रेट बढ़ के नहीं तो नहीं बनाओ कहीं तक लगभग कते कन पैसा दे वाला? नहीं ज्यादा नहीं दे, 1,000 दे हैं। 1,000 ना? हाँ और अलग से मैं मोरेज मिस्त्री कर लगवा के मोर नाती दमान कर बुलवा के फिर प्लास्टर उलस्तर अंदर करवाए हैं। अब बाहर जाऊँ पड़े हैं। तो जब बात कर रही है घर ला बनाओगे तो कहाँ तक बात कर? ढलाई वाला के ढलाई वाले प्लास्टर सब रंग पालिश सब करके हाँ और सब उसमें दे दे पहले बनवाए थे मन। नकुल मन बनवाए हमारे भाई मन मनवा के मोने नहीं बताया भैया करे तो मैं कहा जाना थोड़ा ठेका लेके कैसे कहेगा। क्या समस्या आपके आवास प्रधानमंत्री आवास? तो ये इंदिरा आवास घर ला वही है बनात रही थी प्रधानमंत्री आवास। हाँ तो बन गया आपके घर? नहीं बने, कतका पूरा हो उठे भर हवे कुछ नहीं हो। कहाँ तक उठे? लेंटर भर करे है। कौन ठेका ले रही से? वही करन तो ठेका नहीं लिया बोल? नहीं वही ले रही सही है। तो कहाँ तक के ठेका ली से? छबाई वबाई सब सबके। अच्छा, छोड़े का कारण बताते आप? काबर छोड़ दी अधूरा? अब ना कह थे चल बना का था ना तो कह कहते ना चल बना का था तो नहीं बनाओ ऐसे का थे भाई। हाँ बस उसके कहते ना। हाँ ठीक है, तो थाना वाला कोई कंप्लेन नहीं करे जनपद? तो कहते थे जाना है कर दे तो घर बना तेकर स्थिति में थाने नहीं देता का था। हाँ तो और सरपंच जगह नहीं बोले का? उसने कहा थे अभी सरपंच जगह वर्तमान सरपंच जगह नहीं बोले बारे में? नहीं बोले हैं। अच्छा, थाना भी खरीदो कितने? हाँ बताओ आपके क्या समस्या है? ग्राम पंचायत बहुत समस्या बहुत समस्या में मेरे साहब। हाँ गाँव के निवासी न हो ना तब तुम इसको नहीं बुलाता है। काबर गोदी के बारे में पूछता हूँ तो तुम्हारे गोदी नहीं आया क्या था? नाम नहीं आया गोदी रोजगार गारंटी में इसे कहना है। हाँ अभी तक नहीं गया रोजगार गारंटी काम में? पूछ दे 4 हफ्ता ले सरपंच राखी थे मोर फाइल लाइला नहीं करा। हाँ तो हाँ वो के दी तो नहीं आया के दी तो हमने मोर फाइल लाने है दे है हफ्ता में। नहीं सरपंच जगह गए हो कि नहीं? हाँ उप सरपंच हो गए हाँ वो लेगिरी से करवा ऐसे कि वो लेगिरी से सरपंच गए रहे कि नहीं? सरपंच कर मैं नहीं गया। और रोजगार सहायक ये काम रोजगार सहायक के? हाँ रोजगार साहब कर गए रहे ऐला करवाओ के आए कहन पूछथन तो नहीं बताए। रोजगार सहायक के काम है मोहित हो गए। मोहित नाम है ना? हाँ तो मैं तुम एक दिन मस्तूरी जहाँ बिलक जहाँ ऐसे कि मैं जोंगी दर रहे
हाँ ये आधार के कागज ला हाँ। इस तरह की बातें करने की हिम्मत इस ठेकेदार के पास कहां से आई? क्या इसको थाना और जनपद पंचायत मस्तूरी का संरक्षण प्राप्त है? यह ठेकेदार वन कुमार उर्फ करण प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनेक प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों का पैसा तो निगल ही चुका है। सर आपका नाम? वन कुमार पटेल। वन कुमार पटेल। आपके ऊपर यहाँ कुकुर्दी पंचायत में आरोप लग रहा है कि आपने प्रधानमंत्री आवास के तहत कुछ कार्य किए हैं, जिन लोगों का आवास बनाने का आपने ठेका लिया था। ठेका नहीं लिए थे। नियम ऐसा था कि घर बनाओ और पैसा निकालो, ऐसा है। मतलब अधिकारी, इसमें अधिकारियों का साइन लगता था, तो घर बनने के बाद वो लोग पैसा देते थे। अधिकारी इंजीनियर है और वहाँ बिना आप ठेका लिए अकाउंट में भेजते थे। कैश नहीं लेते थे ना सर, हाथ कैश में आया तो फिर वो लोग रख लेते थे। ये दिक्कत है। नहीं, इसमें तो ऐसा था ना कि हितग्राही के अकाउंट में आएगा पैसा, ऐसा है? हाँ, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करते थे। ये नियम ब्लॉक के लिए है ना? नहीं सर, ये नियम ब्लॉक से बनाया था कि घर बनेंगे, फिर उसके बाद हितग्राही पैसा दूसरे सप्लायर के रूप में जिससे मटेरियल लिया रहेगा उसके अकाउंट में भेजेंगे या स्वयं बनाकर स्वयं निकालेंगे। जिस समय आप ये काम कर रहे थे उसमें उस समय सीईओ कौन था? उस समय अब ये दो था, एक पटेल सर थे और आदित्य। पहले कौन थे? पहले कौन थे? अजय पटेल पहले सीईओ थे। उसके बाद मोनिका, उनके पहले मोनिका वर्मा शर्मा था जो अभी एसडीएम है। हाँ, तो उन्होंने ही तय किया था आपके विकास खंड में कि आप उनका काम पूरा कीजिए, उसके बाद वो कौन तय किया है, क्या किया है, वो सब हमें नहीं पता। बस हम लोग इतना हमारे मतलब जानकारी में इतना था कि इस तरह की प्रक्रिया है करके, और तय कौन किया है, कैसे किया है, वो नहीं जानते थे। आपने तभी बताया ना कि उनका वो ये कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि घर बनने के बाद हितग्राही भी जाकर निकालता था, और जो वो जैसे कि समझौता के साथ बोलते थे कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, मैं मटेरियल दूंगा, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता था। हितग्राहियों से कोई एग्रीमेंट करते थे आप? हाँ, वो बिलिंग में एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट करते थे आप? ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। अच्छा, नहीं करते थे आप एग्रीमेंट? बिल डायरेक्ट वहाँ गिरा, उसके बाद बिल में साइन कराओ, ऐसा था। हाँ, अकाउंट में जा करके। आपके ऊपर ये यहाँ और एक आरोप लग रहा है कि आपने जिसके यहाँ कुछ काम कर रहे थे मुंशी के रूप में, तो अभी सरपंच साहब से बात हुई है कि उनका आप लगभग हिसाब किताब में 15 लाख के आसपास आपके ऊपर कर्ज बैठ रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या ये आरोप सही है? नहीं। हाँ, कैसे झूठ है? कैसे 15 लाख हो जाएगा बताइए? हिसाब किताब जो आप उनका नहीं, ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं हुआ है। क्या है तो बताइए ना आप। वो अपने तरफ से कुछ ऐसे बना कर लिखा है। हिसाब तो उसे मैं पहले दे चुका हूँ, 1 साल पहले का। आज वो पता नहीं 1 साल बाद क्या क्या हिसाब किताब दे रहा था। आपने हिसाब दिया तो उनका साइन लिया हिसाब की कॉपी में? नहीं। तो जैसे उसने आपने नहीं लिया वैसे उसने भी नहीं लिया। हाँ, ठीक है। आपके पास बैंक का ट्रांजेक्शन कोई है क्या? आपके पास डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन का? बैंक का नहीं, जिसके यहाँ आप काम करते थे उनके अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन और आपके अकाउंट का ट्रांजैक्शन? ऐसा कुछ नहीं था। मेरा काम था कि आवास जो आते थे उनके, तो उनका ट्रैक्टर चलता था, बस यही था। और ऐसा कुछ नहीं था। आपस में मित्रता जैसे थे। उनके घर जाता था तो वो खाना खिला देता था, मेरे घर जाता था तो मैं खाना खिला देता था। किसके नाम पे है? ट्रैक्टर कन्हैया का हमारा। तो आप उसका चलाते थे तो उसको पेमेंट करते थे? मैं कैसे पेमेंट करूंगा भाई? वो स्वयं का मालूम, वो करेगा पेमेंट, मैं कैसे करूंगा? किस्त की नहीं बात कर रहा हूँ मैं किराए की बात कर रहा हूँ। तो वो नहीं, जब वो बोलता था कि यहाँ से पैसा ले आ, ऐसे करके, तो मैं पैसा ले आता था बस। तो आप चलाते थे तो जिम्मेदारी आपकी पहले बनती है ना? मैं नहीं चलाता था भाई, चलाता तो वही था। ट्रैक्टर वो चलाता था? हाँ। कहने का मतलब ट्रैक्टर तो मैं भी नहीं चलाता हूँ, मेरा काम था ऐसे। अब मिला कि अवसर के ये सब है करके, तो मैं बोला मैं भी कुछ पैसा फंसा कर ये सब करता हूँ, ऐसे करके। आप उसके ट्रैक्टर रख के नहीं करवाते थे काम? ड्राइवर कौन था उसमें? हाँ, उसमें अब उन्हीं से पूछ लीजिए। कभी विनोद था, श्याम सुंदर था। हाँ, आप नहीं जानते क्या होता? नहीं जानता हूँ, फिर भी एक बार उन्हीं से और कंफर्म कर लेते कौन चलाता था करके। और समय जब काम पड़ जाए तो जरूरी तो नहीं। हाँ, तो अचानक ऐसे बढ़ जाते थे। उनका आरोप इसीलिए तो लग रहा है ना, उनका आरोप ये है कि बैंक से हम लोग पैसे जमा करते थे तो पैसे का हिसाब नहीं देते थे, पैसे कहाँ खर्च करते थे, जहाँ जहाँ काम करवाते थे अपने रिस्क में लेके ट्रैक्टरों को, उसका हिसाब नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सब हिसाब क्लियर था। चलिए ठीक है, बैंक के ट्रांजेक्शन से उसमें पता चल जाएगा। हाँ भाई। साथ ही उसी गांव में अर्थात कुकुर्दी में जिस परिवार ने उसको बेटा बनाकर रखा था, उस परिवार को वह बर्बाद कर रहा है। वन कुमार उर्फ करण उस परिवार में बेटे की तरह रहता था और घर का समस्त लेन देन उसके हाथ में था। घर के 2 ट्रैक्टर की कमाई भी वही रखता था। समस्त हिसाब किताब उसी के पास था। घर वाले पूछते कि ट्रैक्टरों का कमाई कहाँ है,
ट्रैक्टरों का किस्त ट्रैक्टरों की कमाई से जमा करो तो उसका जवाब आता था कि पैसा यहाँ फंस गया, वहाँ फंस गया है, पैसे आने पर जमा कर दूंगा। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। पिछले वर्ष राम प्रसाद और कन्हैया का विवाह हुआ तो परिवार को पढ़ी लिखी बहू मिली। धान बेचकर और उधारी लेकर घर का खर्चा चलने लगा तो बहुओं ने सवाल किया कि हमारे पास 2 ट्रैक्टर है, साथ ही कन्हैया उर्फ छोटू काम करता है, उसके पैसे कहाँ जाता है। तब उन्होंने बताया कि घर का सारा हिसाब किताब वन कुमार उर्फ करण रखता है, उसे पूछो। बहुओं द्वारा उससे पूछने पर गोल गोल जवाब देने लगा। तब बहुओं को सारा माजरा समझ में आया और यह करण पिछले 4 वर्षों से परिवार के लड़कों को बड़े बड़े सपने दिखाकर ठगता रहा, लूटता रहा। नाम क्या है आपका? संतोषी के हमारे ये जो वन कुमार है ना, जी वन कुमार उर्फ क्या नाम लिखते हैं उसको? करण पटेल करण पटेल। जी। आप लोग के बीच में क्या चल रहा है? उनका कितना हिसाब बाकी है? आप लोग को कितना कर्ज लग रहा है? कितने वर्षों से हो रहा है? और आपको ये पता कैसे चला कि वो घर में हिसाब किताब नहीं देता और छोड़ के रख दिया है सारी चीज़ें को बर्बाद करके? जब मैं यहाँ शादी होकर आई तो 1 साल हो गया, तो मैं देखी कि मेरा हस्बैंड काम करता है, मेरा देवर उसी के अंडर में काम करता है, हमारा 2 ट्रैक्टर चल रहा है और खेत का जो पैसा आता है हमारा खेती का, तो सब पैसा कहाँ जाता है। तो मैं जानकारी पूछी अपने देवर से, अपने हस्बैंड से, तो उन लोग नहीं बता पाए। तो रीज़न किसको पूछूं मैं, तो बोले कि करण को पूछो, हमारे घर का देख रेख उसके हाथ में है। तो मैं करण से पूछी कि बताइए हमारे घर का हिसाब 2 ट्रैक्टर का करके, तो वो हिसाब नहीं बता रहा है। जितना पैसा इधर उधर फंसा है बोल रहा है, तो कहाँ फंसा है, तो इंदिरा आवास से फंसा है, इधर उधर फंसा है करके बताया। तो इसी के मैटर से हम लोग उसको गाड़ी को रखे थे। अच्छा, तो कितना हिसाब आ रहा है आप लोगों के? अब जोड़ घटाव किए हैं तो 15 लाख ऐसे करके मेरा देवर बताया। इतना काम किया ईंट का और बांध काम में गया था वो। क्या कर रही थी? नागेश्वरी क्या? आपका नाम नागेश्वरी क्या है? क्या आपका पति उसके साथ काम करता था, करण पटेल? हाँ। काम का मेहनत नहीं देता था क्या? रोटी नहीं देता हिसाब। अच्छा, तो परेशानी हो रही है आप लोग? हाँ। नहीं हड़बड़ाइए मत, आराम से बताइए, छत्तीसगढ़ी में बोलिए। कितने दिनों से काम करता है आपका पति करण के साथ? मुझे 4 साल हो गया है, मेरे शादी अभी 1 साल हुआ है। हाँ। तो 1 साल का भी हिसाब नहीं दिया है। और पिछले 3 वर्षों का? हाँ। ठीक है। तो अभी कोई एक भी आवक नहीं है घर में। इतना सारा हमारा कमाई हो रहा है, बट घर में 1 रुपये आने का पैसा आवक नहीं है। बच्चे के लिए बीमार पड़ गया तो पैसा नहीं है। इस संबंध में पंचायत स्तर में कोई मीटिंग हुआ है क्या, आपको पता है? हाँ, अभी हम लोग आने के बाद एक बार हुआ, एक बार झगड़ा हुआ था, तो एक बार हुआ था, पुलिस आए थे तो उन लोग भी बोले, और परसों ही एक मीटिंग हुआ। क्या हुआ था? कुछ कितने दिनों में देने का कोई वादा हुआ है? 1 हफ्ता के बाद उसको रिपोर्ट देने के लिए बोले कि इसका हिसाब किताब करो बोल के। कब हुआ था मीटिंग, कुछ जानकारी है आपको? जी परसों हुआ था, 26 तारीख को, 27 को। जी जी। आपके देवर को थोड़ा सा? जी, यहाँ का। और मेरे रूम में करण पटेल आए और बोला कि जब से तू शादी होकर आई है तब से इस घर में मैं अपना नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सबको अपने बस में रखा हूँ, बट तू ही है जो विरोधी में है। मैं हिसाब पूछती हूँ बस कि कैसा हमारे घर में इतना कमाई हो रहा है, पैसा ऐसा कहाँ जाता है करके। अपने पति को पूछिए, अपने देवर को पूछिए, तो सिर्फ करण का नाम लिया गया। तो मैं करण को उतना पूछती हो तो उसको बुरा लगता था कि बहू है क्यों ऐसा कर रही है करके। और कुछ बातों मेरे रूम में आके पर्सनल बोला कि तू ही है जिसके वजह से मैं इस घर में ये नहीं कर पा रहा हूँ करके। और छोटू मेरे बस में नहीं है अभी, तू ही भड़काई है करके। वो उस दिन मेरे को बहुत चमका रहा था, बोला कि क्या बात बोली है जिसकी वजह से वो अभी मेरे साइड नहीं हो रहा है करके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है वो। तो इस बात को मैं बोलना चाह रही हूँ। ट्रैक्टर किसके नाम पर? सभी मेरे नाम में है। आपके नाम पर? तो कितने वर्षों से काम करता था करण पटेल? 4 वर्ष। 4 वर्ष। आप भी उनके साथ काम करते थे? काम पे, अपने काम पे लेता था मेरे को, मिस्त्री काम पे। हाँ, वो अपने काम से ले जाता था। हाँ। हिसाब किताब कितने वर्षों का दिया है? 1 भी वर्ष की नहीं दिया है। और बोलता था कल दूंगा, आज दूंगा, ऐसा बोलकर मुझको फंसा देते। तो आप लोग मान कैसे कल आज देंगे? मान कैसे देंगे? लालच दे दे के। कैसे लालच देता था? किस प्रकार? स्कूल खोलेंगे, बड़ा है करेंगे कारोबार, ऐसे। कि कहीं पैसा फंसा है, ऐसे आएगा तो दे दूंगा, ऐसा कुछ बोलता था? हाँ, ऐसा बोलता था। तो आपको जानकारी है? मीटिंग में आप गए थे क्या गाँव में? बुलाए थे खुद पंच सरपंच को। क्या यानी ऐसा बात है, पंच सरपंच हमारे घर में यानी जो रखे थे करण पटेल को। करण पटेल को
हमारे मैनेजर रखे थे जो भी है, जो भी देख रेख करने देख वाला रेख था वाक समझ करने लो, वाले लेकिन थे। अब वो भी पैसा वैसा दे नहीं रहा है सर। दे नहीं रहे। हाँ तो कब तक वादा किया है पंचायत इससे? वो बोले थे। मैटर है ये समझ में। हाँ तो कब तक देने का वादा है आपको पता है? एक हफ्ते के बाद वो टाइम दिया था। हाँ मीटिंग कब हुआ था? 27 तारीख को। इस संबंध में वन कुमार उर्फ करण से पूछने पर उसका जवाब टोटल फर्जी प्रतीत हो रहा है। वन कुमार ठेकेदार द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण के अधूरे कार्य से संबंधित खबर दैनिक भास्कर ने 5 अक्टूबर 2019 को छापी थी। उस समय जनपद पंचायत मस्तूरी के सीईओ थे DR जोगी, परंतु हमारे पूछे जाने पर वन कुमार उर्फ करण ने दूसरा नाम बताया है। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन प्रशासन द्वारा उसके ऊपर जानबूझकर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और शायद लेन देन कर मामले को दबाया जा रहा है। जब जनपद पंचायत मस्तूरी को वन कुमार के गैरकानूनी कार्यों की जानकारी हो गई है तो उसके विरुद्ध FIR कराकर क्यों उसके संपत्ति को कुर्क करके संबंधित पीड़ितों को क्षतिपूर्ति नहीं दिया जा रहा है, यह जनपद पंचायत मस्तूरी के अधिकारियों के कार्यों पर गंभीर सवाल पैदा करती है। ग्राम पंचायत कुकुर्दी के सरपंच महेंद्र कुमार सेन से इस संबंध में पूछा गया तो उसने वन कुमार उर्फ करण जो गैरकानूनी कार्य किए हैं उसे आंशिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। आपका नाम सर? महेंद्र कुमार सेन, क्या करते हैं आप? सरपंच हूँ वर्तमान में, कहाँ का? कुकुर्दी केरा, उधर देखिए। कुकुर्दी केरा ग्राम पंचायत। आपके गांव में नाम क्या है उनका? वन कुमार उर्फ करण पटेल। इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कार्य किए हैं, जिनका आवास निर्माण का, लोगों का आरोप है, हितग्राहियों का आरोप है कि उन्होंने काम अधूरा किया है। उनके पैसे निकाल कर उनको काम अधूरा करके छोड़ दिए हैं, पैसे खा गए हैं, ऐसा सीधा सीधा कहा जाए। अभी तक आपको क्या लग रहा है? अभी तक मेरे पास हितग्राही नहीं आए हैं, तो मैं कैसे मानूंगा? अच्छा, आपके पास हितग्राही अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा। नहीं आएगा तो गाँव से कोई पीड़ित आपके पास नहीं आए हैं? अभी तक नहीं आए हैं, कोई लिखित आवेदन भी नहीं दिए? नहीं दिए हैं। तो आपने क्या देखा कि भाई पिछले सरपंच थे, सरपंच होने के पश्चात सारा डाटा तो आपके पास आया होगा आ गया है कि किसके पास किसका आवास पूरा हुआ है कि नहीं? नहीं, तो वो आपको मेरे उस पास नहीं संबंध में आया, पता है कि नहीं? अभी तक नहीं आया मेरे पास। आपके पास कोई डाटा ही नहीं आया कि किसी का आवास वाले अभी आए ही नहीं है। ऐसा है क्या? अभी अभी जो कोविड-19 में भूल गए। हाँ कोविड-19 ठीक है। अभी जो एक दिन पहले मीटिंग हुई थी कि किसी का शायद किसी का वो पैसा 15 लाख ऐसे कुछ उनका कर्ज वर्ज लग रहा है, उनका काम करते थे कि वन कुमार। तो इस संबंध में कोई मीटिंग हुई है? हाँ, कल परसों हुआ था। क्या डिसीजन आया आप लोग? वो डिसीजन क्या है, इनके पास लिखित है। उनको इतना बोला कि आप जहाँ जहाँ खर्चा किए हो, इनके जो पैसा है पास है लिखित में? लिखित में इनके पास है। इनके मतलब नाम? दुर्गा प्रसाद, ये कन्हैया के पास था। वो ऐसे लिखित है उनके पास, वो बनाए हैं। वो तो ठीक है। और कुछ पर्ची हैं भट्ठे वाले, बाकी कुछ नहीं है। उसको दिए, बोले हैं कि 1 हफ्ता बाद आप करना। भाई उसको भी बोले हैं पेमेंट करना, ऐसा है? पेमेंट करना नहीं बोले हैं भाई, आप हिसाब करके इसको बता देना। और इन दोनों को ही बोला हूँ कि भट्ठा में जाकर पूछना कहाँ कहाँ आप क्या क्या बनाए हो, सबका हिसाब, उसके बाद ही तो कुछ निष्कर्ष निकलेगा। एक साइड से थोड़ी ना होगा। ठीक है। बस कितने धन्यवाद। वर्षों से काम कर रहे हैं सर ये वन कुमार इनके यहाँ? अब वो तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि 4 साल हो गया उनको। 4 साल हो गया। हाँ, कि इनका काम कर रहे हैं। अच्छा, इनका आरोप भी है कि उनके पैसे निकाल कर फर्जी हस्ताक्षर भी करके और जिस काम के लिए पैसे देते उसको ट्रैक्टर वगैरह किसी को जमा नहीं करने के बजाय इधर उधर खर्चा करते थे। और घर में इतनी कमाई होने की, देखिए, कमाई होने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं दिया जाता घर के खर्चों के लिए। तो आपको इस संबंध में कुछ जानकारी है? उस बारे में कोई जानकारी नहीं। मैं तो गया हूँ इनके यहाँ, जब अपना मीटिंग था पंचायत से, बुलाए तो गए थे, तब इनको मेरे को पता चला कि ये 2 लाख रुपए इनके घर से, इनके पिताजी से, कन्हैया के पिताजी से लिए हैं कुछ सामान के लिए। ट्रांजैक्शन, बैंक का ट्रांजैक्शन अकाउंट का आप देखे हैं? नहीं, मैं किसी का नहीं देखा हूँ। किसका? वन कुमार का? वन कुमार का नहीं देखा हूँ, ना कन्हैया का नहीं देखा हूँ, ना उसके पिताजी का नहीं देखा हूँ। बस इतना ही हुआ है। 1 हफ्ते बाद मिलना करके। धन्यवाद।